तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग आर पार की लड़ाई तक अब पहुंच चुकी है। अब अमेरिका की तरफ से रूस को एक बार फिर ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल किया है तो रूस को इसके बेहद घातक परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन प्रशासन की ये चेतावनी ऐसे वक्त में सामने आई है जब रूस खुद यूक्रेन पर यह आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन कभी भी रूस के खिलाफ टेक्निकल वेपन यानी कि डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। डर्टी बम पर छिड़ा संग्राम। बाइडेन की पुतिन को बड़ी चेतावनी। रूस को भुगतने होंगे गंभीर अंजाम। यूक्रेन की धरती पर चल रही जंग का दायरा धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है। ये जंग अब सिर्फ ज़ेलेंस्की और पुतिन की साख की जंग नहीं है, बल्कि ये जंग उन देशों की भी बन चुकी है जो देश रूस और यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए उस वॉर मशीनरी का जिक्र जोरों पर होने लगा है, जिसकी चर्चा भर से दहशत पैदा हो जाती है। ऐसी एक चर्चा इस वक्त उस डर्टी बम को लेकर छिड़ी है, जिसके इस्तेमाल की धमकियां लगातार अब दी जा रही हैं। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डर्टी बम को लेकर पुतिन के खिलाफ एक बड़ी वार्निंग जारी की है। अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल परमाणु हथियार का उपयोग करता है तो रूस एक अविश्वसनीय रूप से गंभीर गलती करेगा। बाइडेन ने यह चेतावनी उस सवाल पर जारी की जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या रूस यूक्रेन के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन की यह चेतावनी उस वक्त आई जब रूस भी यूक्रेन पर डर्टी बम के इस्तेमाल की साजिश का आरोप लगा रहा है। Ukraine has the capacity, Ukraine has all the reasons to do so, because we know that Zelensky regime wants to avoid, first of all, defeat. Secondly, wants to involve NATO for direct clash with Russia, which is very dangerous, and but which will be profitable for Zelensky regime to remain in. उधर रूस के आरोपों पर सीधे अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन से बयान आया है। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने रूस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। U.S. standpoint, the allegations that Ukraine is building a dirty bomb are false. We have not seen at this time, though, any indication that Russia has made a decision or intends to employ nuclear weapons or a dirty bomb. But again, it's something that we'll continue to watch closely. And certainly, as others have said, there would be consequences for Russia, whether it uses a nuclear weapon or a dirty bomb. So we'll continue to keep the lines of communication open. पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने यह भी दावा किया कि रूस ऐसे आरोप लगाकर न सिर्फ दुनिया को गुमराह कर रहा है, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ बिना वजह के आरोप भी लगा रहा है। I think that the U.S. government writ large has communicated to Russia the concerns that we have with the language that we've seen, the nuclear saber rattling, as well as condemning these false allegations that Ukraine is building a dirty bomb. In terms of what those consequences may be, I'm not going to get into that, but needless to say, that has been communicated at a variety of levels. इससे पहले भी यूक्रेन ये आरोप लगा चुका है कि रूस कभी भी यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि रूस भी इस मामले में लगातार यूक्रेन और नाटो देशों पर हमलावर बना हुआ है। Those who wanted to understand that the threat is serious, they have
They had all the possibilities to understand it. Those who want to reject it as Russian propaganda, they will do it anyway. यानी रूस के जताने की कोशिश कर रहा है कि उसके आरोपों को प्रोपेगेंडा समझने की भूल हरगिज न की जाए। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस मामले में एक बार फिर दखल दिया, चेतावनी जारी की कि अगर यूक्रेन के खिलाफ डर्टी बम जैसी किसी भी साजिश को अंजाम दिया गया तो उसके अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। यूक्रेन जंग में एटमी हथियारों के इस्तेमाल की सुगबुगाहट के बीच अमेरिका एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने अपनी 101वीं एयरबोर्न यूनिट को 80 साल में पहली बार यूरोप में तैनात कर दिया है। 101वीं एयरबोर्न यूनिट हवाई हमले करने में एक्सपर्ट मानी जाती है। इस यूनिट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई कठिन जंग भी जीती थी। इस डिवीजन को यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किया गया है। यूरोप में एयरबोर्न डिवीजन के तैनात किए जाने से यूक्रेन का मनोबल और भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि रूस के एटमी धमकियों के चलते ही अमेरिका अपनी तैयारियों में जुट चुका है। और यूक्रेन की जंग में अचानक एक नया ट्विस्ट अब सामने आ गया है। ये ट्विस्ट है डर्टी बम का। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि डर्टी बम बनाया जा रहा है और इसे लेकर रूस के रक्षा मंत्री ने कई देशों के रक्षा मंत्रियों से फोन पर बातचीत भी की है। आपको हम दिखाएंगे कि डर्टी बम आखिर क्या चीज है, क्या ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका भी कह रहा है डर्टी बम। रूस की सेना के अधिकारी भी डर्टी बम का नाम ले रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता भी डर्टी बम पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री की जुबान पर भी दो शब्द हैं, डर्टी बम।